ई पाई लियो शो कोंगची। 最高的那颗。 हाँ, इनका कहने का है कि एक पेड़ से इन्होंने 160 केजी अवाकाडो निकाला है। देखिए इसके नीचे ट्रांसपेरेंट जो ग्लास लगा है, उसके अगर आप ऊपर खड़े होते हो तो आपको नीचे का पूरा दृश्य दिखाई पड़ता है। ना खूबसूरत है, आप जरूर यहाँ आ जाए विजिट करने के लिए। वो अपने बस की बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि मिर्ची हो। ये वाला जो हनी है, हनी हनी, ये बहुत नाइस है। आपने उर्दू कहाँ सीखा? आपसे सीखिए। अरे भाई साहब, वैसे गांव काफी सुंदर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। पेड़ पौधों के अंदर से निकाल करके इरिगेशन सिस्टम की ड्रिपिंग वाली पाइप डाली है। रखे हुए हैं अवाकाडो के बने हुए ये बेकरी प्रोडक्ट्स। जो विशेष क्वालिटी के अवाकाडो होता है उसको इस तरीके से पेपर में उनको पैक करते हैं। 350克。 350克। यहाँ पे देखिए बहुत सारे किसान हैं जो ये अवाकाडो है इसकी कटाई कर रहे हैं। इन लोगों की जो मेहनत है उसको तो सलाम है। 18年的时候，这里的牛油果种植面积有3026亩。 ये है इनके इधर वाला भी ये इनका ही घर है और रोड के जस्ट ऑपोजिट साइड वाला ये भी इन्हीं का घर है। उनकी जो है लाखों जाति के लोग हैं। 我没去过，但是我很想去。 आज को साथ में यहाँ पे ये गन्ने की खेती की हुई दिखाई पड़ रही है। चाइना में जो गन्ने की खेती वो स्पेशल प्रकार की होती है। घरों के सामने की तरफ आपको जो पिकॉक है, मोर, उसका स्टेचू देखने को मिलता है। कितने रुपए में जाता है, कितनी इनकी आरएमबी में जाता है, तो इन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका बेहतरीन से नए ब्लॉग में। फिलहाल बस तैयार हो चुकी है, सब लोग बस में बैठ चुके हैं और मेरा इंतजार हो रहा है। जल्दी से वीडियो की शुरुआत कर देता हूँ, अंदर की तरफ बैठता हूँ। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अवाकाडो की खेती देखने के लिए। साथ में यहाँ पे फेमस है, पूरे चाइना के अंदर जितना भी अवाकाडो जाता है ना वो इसी इलाके में होता है। इसके साथ में अवाकाडो की बनी हुई कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है, इस वजह से सीधा यहाँ से लेके जाता हूँ। बाकी चीजें हम बस में चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल चलिए बस के अंदर। वैसे जिस शहर में हम हैं इसको बोलते हैं मंगलियन और यहाँ से हम जा रहे हैं जिस जगह के लिए वो है एक अवाकाडो का कोऑपरेटिव फार्म। और वेदर लगभग है आज टेम्परेचर अभी 15 डिग्री और बाद में हो जाएगा लगभग 26 डिग्री के करीबन। तो ये जो 11 डिग्री का वेरिएशन है ये हमें काफ़ी धूप का सामना भी कराएगा। हो सकता है धूप हो या गर्मी तो काफ़ी फील होने वाली है आज के दिन। इस तरह बाहर की तरफ तरबूज की खेती की हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये तरबूज मैंने स्पेशली तरबूज पे एक एपिसोड बनाया हुआ है जो कि है निंबो का, जिसमें मैंने निंबो के अंदर यहाँ की खेती दिखाई। आप उसको भी विजिट करके देख सकते हो। और ये सड़कों पे लगे हैं बड़े वाले संतरे जो चाइना के अंदर बहुत फेमस है। साइड में लगे हुए यहाँ पे देख सकते हो बनाना। ये देखो आपको चाइना इमिग्रेशन के बोर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। म्यांमार से हम बिल्कुल 1 घंटे की दूरी पे हैं। और अगर किसी को यहाँ से म्यांमार जाना है तो इमिग्रेशन वाले पे जा करके आप यहाँ से बाय लैंड भी म्यांमार के लिए जा सकते हो। हर उर्दू वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर उर्दू बोलती है। आपने उर्दू कहाँ सीखा? आपसे सीखिए। अरे भाई साहब इनकी उर्दू बहुत ही शानदार है और चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, जिसकी वजह से वो बाकी इंटरनेशनली जितने भी कंट्रीज है उन सब के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं वहाँ के लोगों से। इसके अलावा आपको साथ में यहाँ पे ये गन्ने की खेती की हुई दिखाई पड़ रही है। चाइना में जो गन्ने की खेती वो स्पेशल प्रकार की होती है। पंजाब में होने वाली खेती से बिल्कुल डिफरेंट गन्ना होता है। इस गन्ने को आप अपने हाथ से भी छील सकते हो और छोटे चाकू से भी छील सकते हो आराम से। देखो मोबाइल में भी दिखा रखा है, यहाँ से ओनली 35 किलोमीटर है जो इमिग्रेशन का चेक पॉइंट है वो जो म्यांमार बॉर्डर का है। पहुंच चुके हैं दोस्तों। फिलहाल ये वाला जो अवाकाडो का फार्म है ये चाइना का सबसे बड़ा अवाकाडो का फार्म है और अवाकाडो की जो खेती की गई है वो ऊपर की तरफ है। तो सीधा हम खेती की तरफ भी जा करके इनसे जानकारी लेते हैं कि इनको अवाकाडो की खेती करने में कितना टाइम लगता है और किस प्रकार से ये खेती करते हैं, क्या प्रोडक्शन होता है। ये यहाँ के लोकल व्यक्ति है, ये हमारे साथ में, और इन्होंने जो वेशभूषा पहनी है ये भी इनकी लोकल वेशभूषा है। इनसे पूछते हैं अवाकाडो किधर है? चाइना वाली 上面， संग में 上面要走100公里。 हाँ 100米。 हम तो ये जो इधर ट्रक लगा हुआ है ना, इनसे मैंने पूछा किधर है तो बोलते ऊपर की तरफ ये दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आम का जो पेड़ होता है ना उसके तरीके के। देखो ऊपर की तरफ मेरे पीछे आप देख सकते हो ये अवाकाडो की फार्मिंग। 一个树有多少斤？多少斤？ 一个树诶， हाँ 有些是，上次我们采了一棵树采了
320 公斤，320斤，就是320斤160公斤， 160公斤最多的那颗。 हाँ, इनका कहने का है कि एक पेड़ से इन्होंने 160 केजी अवाकाडो निकाला है। तो इनसे पूछते हैं सबसे ज़्यादा सबसे कम कितना होता है? 最多的是多少公斤？和最小的是多少？你说一棵树，हाँ, 一棵树。这个不一定，它每年跟每年不一样。啊比如说它今年接20公斤，明年它可能会接100公斤，它不一定。 100啊，每年跟但是差不多最小的时候多少20公斤嘛，一棵树。 20公斤。你看这些到处都是挂满了牛油果。 हाँ। इनसे मैंने पूछा सबसे कम से कम किसी पेड़ पौधे पे प्रोडक्शन होना है तो कितना होगा? तो बोलते हैं कम से कम भी अगर आता है तो 20 केजी पर पौधे का प्रोडक्शन पक्का होगा। इनसे पूछते हैं इनका जो प्रोडक्शन का जो फ्रूटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा वजनदार इनका फ्रूटिंग कितना होता है? 老师，我想问一下，这是你们的最大的水果多重350克。 350克 इनका कहने का मतलब है 350 ग्राम का इनका सबसे भारी जो प्रोडक्शन के अंदर होता है वो होता है। इनसे पूछते हैं सबसे अधिकतम प्रोडक्शन और सबसे कम प्रोडक्शन कितना होता है? 我想问一下，这最高的是多少公斤？最低的是多少公斤？ 最高的100公斤，最少的十几公斤。 10 几公斤100公斤到10几公斤इनका कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है उसमें 100 किलोग्राम तक होता है और सबसे कम जो पौधे का प्रोडक्शन है वो यहाँ 20 केजी तक होता है। तो 3年的这是3年。 3年的ये जो साइड में आपको यहाँ पे प्लांट दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये 3 साल पुराना प्लांट है और इसके ऊपर लगभग 20 केजी का प्रोडक्शन आना है। 我想问一下，就是你们就买哪里？买掉哪里？你们的 我们卖到大城市，大城市，北京、上海、广州、深圳。所以人来这边买和你们去那边就买一般都是我们拉出去，很少有人来这里。啊。是1公斤多少钱？1公斤1公斤，看不同的情况哦，差不多。差不多就是要分大的、中的、小的。大的多少钱？ 大的现在应该30几块钱一个，从这里出去的啊。 30几块30块钱。 30块最好的1斤公斤1公斤 30 块। मैंने इनसे पूछा आप अपना प्रोडक्शन कहाँ बेचते हो, तो इन्होंने कहा हमारा प्रोडक्शन मोस्टली बीजिंग, सांघाई जैसे बड़े शहरों के लिए जाता है और यहाँ से ही उसको प्रोडक्ट्स को ले जाया जाता है। और जो इनका जो प्राइसिंग है उसके बारे में बात किया कि कितने रुपए में जाता है, कितनी इनकी आरएमबी में जाता है, तो इन्होंने कहा कि 30 आरएमबी में 30块的1公斤 हाँ 30 आरएमबी के अंदर जो सबसे अच्छा वाला इनका अवाकाडो वो 1 केजी जाता है। चल शीशे नहीं शीशे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे किसान हैं जो ये अवाकाडो है इसकी कटाई कर रहे हैं। तो देखो इनसे हम पूछते हैं कि एक दिन में कितना केजी तक ये तोड़ लेते हैं। वाह निमन हल्ली हाया निमन 一天可以多少公斤就可以收多少公斤差不多你们一天要采多少公斤？采多少听得懂吗？听得懂，就是我们大概多少公斤？大概他们也不太知道。 इनको मेरी चाइनीज़ है वो समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, बाकियों से पूछते हैं। इनसे थोड़ी और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। इनकी जो खेती कब शुरू हुई थी और कितने यहाँ पे प्लांटेशन हुआ। 什么时候他们打开这个农业在这里？多少个树？多少个木2018年的时候，这里的牛油果种植面积有3026亩。 3026亩对，总共是65000多棵树。 वाह, इन्होंने कहा है कि अगस्त 2018 के अंदर इन्होंने यहाँ पे इनका प्लांटेशन किया था और उसके बाद में यहाँ पे 3028 एकड़ के अंदर इसकी खेती की गई है और उसके बाद में प्लांटेशन किया गया है 65,700 के करीबन। इनसे ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि कितने लोग यहाँ खेती करते हैं, खेती का क्या यहाँ पैटर्न है। 这边多少个人和多少个家人，多少个人做农业？ 这里成立了牛油果种植的农业合作社，总共有14个村民小组，460多14个村民14 ग्रुप है जो यहाँ करते हैं। तो 450多户，1900多人。 900多人1900多人。对对对。 1900 से ज्यादा लोग यहाँ एग्रीकल्चर करते हैं। तो 100个家450多，对， 450多。 对对。 इन्होंने कहा है 450 से ज्यादा
हाउस होल्ड्स के लोग हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं। बस वापस से लग चुकी है और हम यहाँ से जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कुछ अवाकाडो के बारे में ही है। और ये नीचे की तरफ है ना, लोग गन्ने की कटाई कर रहे हैं और भैंस यहाँ पे चल रही है नीचे। आप देखो भाई साहब, पूरा ऐसे गन्ने के पूरे भरे हुए हैं, इन्होंने डंठल बांधे हुए हैं एक तरीके से, ऐसे पूरे बंडल। वैसे ये इनका गांव है जहाँ पे ये लोग रहते भी हैं, और इन्होंने इधर अवाकाडो रिसर्च बेस भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर नई रिसर्च होती है और लोगों की ट्रेनिंग भी होती है। वैसे गांव काफी सुंदर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। वैसे इस गांव में जितने लोग रहते हैं उनकी जो है लाखों जाति के लोग हैं। चाइना में 56 जातियां हैं, उनमें से 55 जो माइनॉरिटी है और 1 है मेजोरिटी में। ये नॉर्मल घरों के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हो एक एक को। और गांव को पूरे नियोजित तरीके से मेंटेन किया है, और जितने भी घर हैं उनका बाहर का जितना भी एक्सटीरियर है वो सेम सा दिखाई पड़ता है। नी住在哪里？我家在你前面，你的家前面吗？我家就在这里，啊，我们可以去你的家吗？可以去的。好，谢谢你。मैंने इनसे पूछा आपका घर किधर है, तो इन्होंने कहा कि मेरा घर सामने की तरफ है। वैसे इनके घरों के सामने की तरफ ये घिया का जो सिंबल लगा है ना, बहुत प्यारा लगता है। ये है इनके इधर वाला भी, ये इनका ही घर है, और रोड के जस्ट ऑपोजिट साइड वाला ये भी इन्हीं का घर है। ऊपर देखिए ताई है जो पूरे धूप सेक रही है आराम से। और इस जगह पे इस तरीके के जो ब्रिज बनाए है ना, ये भी बहुत ही सुंदर व्यू देते हैं यहाँ का दोस्तों। ऊपर चढ़ करके आप आसपास में जितनी खेती की गई उसको देख सकते हो। कुछ भी हो भाई साहब, इन लोगों की जो मेहनत है उसको तो सलाम है। चीन के गाँव की सुंदरता और यहाँ की खेती के अंदर इनोवेशन क्यों हो पाता है? क्योंकि यहाँ के जितने लीडर लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, मैनेजमेंट करते हैं, और सारे लोग चाइना के अंदर अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। इस वजह से देखो हर दिन यहाँ खेती में इनोवेशन होता है। और इस प्रकार के जो विलेज हैं, देखिए गाँव को कितना बेहतरीन वेल डिजाइन किया गया है। सुंदरता आपने देखी होगी यहाँ पे कितनी गजब थी। अभी आगे लेके चलता हूँ, उधर एक इनका सेंटर है, उसमें क्या चीज मिलती है। गांव की सुंदरता का आलम ये ब्रिज और बढ़ा देता है। देखिए इसके नीचे ट्रांसपेरेंट जो ग्लास लगा है, उसके अगर आप ऊपर खड़े होते हो तो आपको नीचे का पूरा दृश्य दिखाई पड़ता है, जो कि गांव की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के काम आता है। देखिए जो सामने जा रहे हैं वांग लाओसे, इनसे पूछते हैं इनको कैसा अनुभव हो रहा है। वांग लाओसे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी हाँ, इतना खूबसूरत है। आप जरूर यहाँ आ जाएं विजिट करने के लिए और अवाकाडो टेस्ट करने के लिए। जी हाँ, यहाँ के अवाकाडो मुझे लगता है कि बेहतरीन स्वाद वाले अवाकाडो है, और मुझे लगता है चाइना के अंदर जो बिकने वाले अधिकतम अवाकाडो यहीं से हैं। सही है ना? तकरीबन चाइना भर में 80% का अवाकाडो यहाँ से आते हैं। ओह, इट्स रियली नाइस। खुला दोस्तों, सामने की तरफ जो पहाड़ी दिखाई पड़ रही है ना, उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ एक है स्प्रिंग, जैसे बोलते हैं, इसे चाइनीज भाषा में बोलते हैं वानचेन, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, और ऊपर से अब जब धीरे धीरे सनलाइट आ रही है ना, तो इसका जो दृश्य है वो बहुत ही लाजवाब है। चलो उधर की तरफ, और इसका एक बेहतरीन व्यू पॉइंट है, वहाँ तक चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए एक इस तरीके का हट। इस हट को भी आप देखो, मेरे पीछे की तरफ लोग यहाँ खड़े होकर के आराम से फोटोज खिंचा रहे हैं। फिलहाल अभी ऊपर की तरफ जाकर के वहाँ तक हमें पहुँचना है, उस दूरी तक। लेट्स गो विथ मी। इनसे पूछते हैं ये जो ग्लास ब्रिज है इस पे जा चुके हैं क्या पहले? जो एक है ना, आपने देखा होगा चाइना का ग्लास ब्रिज। 你去过中国的那个一个最大的这样就玻璃胶的大桥吗？我没去过，但是我很想去。这样的吗？ इन्होंने कहा कि मैं अभी तक नहीं गई हूँ लेकिन जाना चाहती हूँ। देखो चाइनीज भाषा में लोकल लोगों से बात कर करके आपको जो रियलिटी दिखाता हूँ, अच्छा लगता है कि नहीं लगता। गांव के जो रास्ते हैं इनका कहना है क्या, बहुत ही सुंदर लाजवाब। इस तरफ लोगों को बिठा करके एजुकेशनल क्लास ली जाती है, तो एजुकेशन के अंदर पे उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से अवाकाडो है उसकी खेती की जाए, उस अवाकाडो के अंदर क्या क्या इनोवेशंस हुआ है, किसानों को एजुकेट किया जाता है। बहुत सारे ट्रिप भी होते हैं यहाँ एजुकेशनल। इसके अलावा जो इनका फर्स्ट फ्लोर है उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग पहुँच चुके, मुझे भी जल्दी नीचे जाना है। और इनके जो प्रोडक्ट रेडी टू सेल मार्केट में जाने के लिए इस प्रकार से तैयार है। कलरफुल जो अवाकाडो, उसकी कॉफ़ी भी यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा अलग अलग जो इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसका कहना ही क्या वास्तव में यार। देखो इनकी जो पैकेजिंग है ना, ये जो पैकिंग भी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। सामने की तरफ भी बोल रहे हैं कि आप अवाकाडो को टेस्ट कर सकते हो, यहाँ किस प्रकार का
रियली में इसका टेस्ट है। तो देखते हैं, ये देखो यहाँ पे इन्होंने काट के रखा हुआ है। ये अवाकाडो को हनी के साथ भी खाते हैं और जैसे सोया सॉस मा हाँ 芥末， जेमो 芥末，芥啊末酱油，第一个就是那个叫哎呀蜂蜜， फोंग में इसको बोलते हैं। फोंग में मतलब हनी के साथ खाते हैं। हनी के साथ तो इसका डिफरेंट टेस्ट आया भाई। अभी जो दूसरा वाला वो टेस्ट करके देखते हैं उसके साथ कैसा स्वाद आता है। हाँ, हर सभी का अलग अलग टेस्ट है। उसके साथ तो खतरनाक है भाई। अभी ट्राई करते हैं वापस से ये जो हनी वाला है यहीं पे, क्योंकि वो वाला जो है ना वो अपने बस की बात नहीं है। उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि मिर्ची हो। ये वाला जो हनी है, हनी ये बहुत नाइस है और हनी के साथ तो मज़ा आ जाता है भाई। शहद के साथ अवाकाडो खाना मैंने पहली बार ट्राई किया, बट अल्टीमेट वेरी गुड। और इस तरह बना जो अवाकाडो है उसका जो जूस टाइप का भी मिल रहा है, तो वो भी टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके का बनता है आखिरकार। और यहाँ पे रखे हुए हैं अवाकाडो के बने हुए ये बेकरी प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रही है। इनके इस तरीके के जो पीस है इनके अंदर इनको बनाया जाता है। टेस्ट करते हैं इसको आखिरकार ये भी कैसा दिखाई पड़ता है। इसका कलर भी ग्रीन है, साथ में इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अवाकाडो वाले फ्लेवर में ही है। वैसे जो अवाकाडो होता है उसका फ्लेवर तो आपको पता ही है, ऐसा होता है जैसे टोफू जैसा ही होता है। कोई ज़्यादा इसमें टेस्ट ही नहीं होता कि बहुत मीठा होगा या सौर होगा या नमकीन होगा। बट ओवरऑल जो भी बिस्किट वगैरह हम खाते हैं उसके अंदर भी पूरा उसका जैसा टेस्ट आता है, फ्रेगरेंस भी आती है। ये देखो हम भी लेके जाते हैं एक। यस दोस्तों, मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि गांव के अंदर इस टेस्ट के अंदर ये अवाकाडो का जो मिल्क शेक टाइप का मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसके अंदर, स्पेशली वो भी गांव के अंदर। और अंदर क्या क्या चीज़ है तो ये एक अवाकाडो का मिल्क टाइप का है, उसके अलावा जो बबल्स टी होती ना उसके जैसा सीन है, पूरे बबल्स इसके अंदर है। तो काफ़ी जब हम उसको पीते हैं तो मज़ा आता है। इसके अलावा जो आसपास का नज़ारा है वो देखो भाई दोस्तों, इस तरीके की रोड्स होती है गांव के अंदर, सुंदर है कि नहीं। और प्रकृति का नज़ारा देखो, ऊपर की तरफ पहाड़ों में बादल और नीचे की तरफ ग्रीन हरियाली। जो विशेष क्वालिटी के अवाकाडो होता है उसको इस तरीके से पेपर में उनको पैक करते हैं। इनका जो इरिगेशन की बात करो ना दोस्तों, तो जो पाइपलाइन डाली गई है वो ऐसे ऊपर की तरफ देखो, वहाँ पे दिखाई पड़ रही है। पीछे की तरफ जितने पेड़ पौधों के अंदर से निकाल करके इरिगेशन सिस्टम की ड्रिपिंग वाली पाइप डाली है, ताकि लंबी दूरी तक जड़ों तक इसका पानी जा सके और जितनी मात्रा में ये अपने पौधे को पानी देना चाहता है उतना ही जाए। टिन से डाल करके नीचे की तरफ स्टोरेज हाउस बनाया है, जिसके अंदर इनके सामान भी रखे हैं और लकड़ी के यहाँ स्टोरेज रखा है, ताकि सर्दियों में इनको जला सके, खाना पका सके और भी काम करे। घर के तरफ की बात करें तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे लगे बहुत सारे मक्का। अरे डीओजी भाई साहब, वी आर द लोकल 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 लोकल। ये डीओजी भाई साहब है ना, ये महिला हैं और इनका क्या है, इनके गले में पट्टा भी नहीं है, तो उधर जाना थोड़ा सुरक्षित नहीं है, इसलिए बच के रहना फ़ायदे में रहेगा। थोड़ा चलिए कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ये उसकी टेरिटरी नहीं जाने का भाई उधर। देखो गांव के अंदर, फिलहाल ये चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है ना डेकोरेशन में। आगे बढ़ते हैं, गांव का थोड़ा और व्यू देखो, कितना सुंदर सुंदर तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया। इस तरफ का भी व्यू ना, ऐसे देखते ही मन करता है कि यहाँ रुक जाएं। धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है तो आँखें खोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ये जो पानी की नली दिखाई पड़ रही है, ये नेचुरली जो माउंटेन से पानी आता है वो गांव के बीच से गुजर रहा है, और इसकी वजह से यहाँ का जो मधुर मधुर साउंड आता है ना पानी बहने का, वो भी गजब है। ये आ चुका है गांव का एक ग्रोसरी स्टोर, जिसमें छोटा मोटा सामान जो भी आपको खरीदना है आप खरीद सकते हो। और ये एक दादी माँ है जो यहाँ पे जो गांव की दुकान चला रही है। जो घरों की छत है ना उसको कुछ ऐसा डिजाइन किया है। देखो, इनके कल्चर में मोर का एक विशेष महत्व होता है, तो घरों के सामने की तरफ आपको जो पिकॉक है, मोर, उसका स्टेचू देखने को मिलता है। इस तरफ लोगों के बैठ करके चाय वगैरह पीने का देखो इन्होंने ये बना रखा है स्टेज टाइप का। और किसान लोग हैं वो यहाँ घास वगैरह काटने के लिए ये जो ब्रश कटर यूज करते हैं। वैसे गांव की जो रोड है वो सीमेंट की बनी हुई है,
जिस वजह से इसके ऊपर मेहरून कलर, साइडों में ग्रीन कलर दे रखा है। दोस्तों चाइना के अंदर अपने गांव के लोगों का जो जीवन है उसको ऊपर बढ़ाने के लिए यहाँ की सरकार बहुत मेहनत करती है और इस प्रकार के जो सुनियोजित गांव भी बनवाती है, तो उसके अंदर लोग अपने घरों में आसानी से अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती है, ये अगर आप चाइना में लाइव घूमते हो, खुद आकर के देखते हो, तो आप अच्छे से अनुभव कर पाते हो इन चीज़ों को कि ये आखिरकार कैसे होता है। तो ये चाहते हैं कि अपने गांव के कोई भी व्यक्ति हो, खेती किसानी करने वाला भी व्यक्ति हो, उसका जीवन आगे बढ़े और वो शहर की तरफ भाग के न जाए, माइग्रेंट न करे, उसको यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ मिले। इसी वजह से इन्होंने गांव को भी इतना सुंदर बनाया देखो। और अगर आपको यहाँ से म्यांमार निकलना होता है तो 30 मिनट गाड़ी ड्राइव करो, आप उस जो चेक पॉइंट होता है वहाँ तक पहुँच जाओगे। वहाँ से बाई रोड आप यहाँ से म्यांमार भी जा सकते हो। जैसा सुबह मैंने अंदाज लगाया था कि लगभग 26 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और वही हुआ भी, 26 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और काफ़ी जैसे गर्मी का एहसास हो रहा है। मैंने जो ये टी शर्ट पहनी है ये है ठंडी के समय पहनने वाली टी शर्ट। और ये देखो पूरे ना इधर शुगर कैन के ट्रक भर भर के जा रहे हैं, जो स्वीटेस्ट शुगर कैन आपने देखे होंगे ना टीवी में कभी ना कभी, या यूट्यूब के ऊपर कोई रील देखी होगी। अगर आप कहते हो तो इस पे एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि किस प्रकार से चाइना में गन्ने की खेती होती है। ये देखो इधर पूरे लोग लगे हैं, ट्रक भर रहे हैं गन्ने का। ये नहीं, यहाँ भी देखो ये पूरे काट करके इन्होंने डाल रखे हैं। इनके गन्ने के ऊपर इस तरीके के ये फूल आ रखे हैं। भाई दोस्तों अगर किसी को पता है कि गन्ने के ऊपर फूल कब आते हैं, क्यों आते हैं और कौन से वाले पे आते हैं, तो मुझे कमेंट में बताना ताकि मेरे को इस चीज़ की जानकारी पड़े। अभी यहाँ से बस में बैठ करके हम चले जाएंगे खाना खाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, खेती के संबंध में और क्या आपको नया देखना है। जानकारी मैं जो देता हूँ चाइनीज़ लोगों से, लोकल लोगों से बातें करता हूँ, ऐसे मुझे करते रहना चाहिए या फिर केवल मुझे अकेले ही बोल करके आपको सारा हिंदी भाषा में दिखाना चाहिए। तो आपका कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि चाइनीज़ लोगों से ज़्यादा बातें करके आपको चाइनीज़ भाषा में भी समझाऊँ चीज़ों को और हिंदी भाषा में भी मैं आपको सरल भाषा में बता सकूँ ताकि आपको रियल चाइना देखने का मौका मिल सके। वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आजकल दोस्तों व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी यार दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो मैं दिखाता हूँ वो आपको न्यूज़ मीडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर व्यूज़ कम आएगा तो मैं भी भाई इतना ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा जितना एक्चुअली आपको मैं चीज़ें दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको नई नई चीज़ें टाइम से दिखाता रहूं तो भाई थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो लोगों में, पूरा वीडियो देखो और कमेंट करो। अगर कोई कमी होती है तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और सब्सक्राइब कर रखा है, दोनों में कुछ भी किया है तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर से मत करना, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगता है। बाय बाय दोस्तों, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।